से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब आप ये बताइए कि जोश और आवेश में क्या क्या अंतर होता है। जोश और आवेश यानी कि श्री राजी के आवेश और श्री राजी के जोश में क्या क्या अंतर आए हैं। बहुत ध्यान से सोच समझ के जितना हमने अभी तक सुना है उसके अकॉर्डिंगली एक एक अंतर एक एक सुंदर साथ जी बताते जाएंगे। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य का जहाँ आवेश होगा वहाँ जोश जरूर आएगा, वो अकेला नहीं होता है। अरे वाह बिल्कुल सही, अति सुंदर। जहां पर धनी जी का आवेश होता है वहां पर जोश साथ में आता है, जैसे कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री उस स्टेट के जरूर आते हैं, पर मुख्यमंत्री जहां जहां जाएंगे प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं है। जरूरी बिल्कुल। नहीं होता। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम। जोश जहां जहां जाए आवेश का जाना वहां आना जरूरी नहीं है। बहुत सुंदर, ये मुख्य अंतर है कुसुम आंटी जो आपने बताया। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। नेक्स्ट बता रहे हैं मधु दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। राज्य का जो जोश है वही अक्षर ब्रह्म का आवेश है। हाँ जी राज्य का जोश ही अक्षर ब्रह्म का आवेश है। और जहाँ बिल्कुल जहाँ राज्य का जोश है वहां जरूरी नहीं कि उनका आवेश भी आए राज्य का, वो जरूरी बिल्कुल। नहीं है। तो ये कितना सुंदर अंतर बता दिया, इसको ध्यान से सुनिएगा। राज्य का जोश अक्षर ब्रह्म का आवेश है, पर अक्षर ब्रह्म का जोश जो हमने सुना ही नहीं हुआ राज्य का आवेश नहीं है, है ना। बिल्कुल सही। राज्य का आवेश अक्षर ब्रह्म नहीं, राज्य का जोश अक्षर ब्रह्म जी का आवेश है। बहुत सुंदर। और और जहाँ पे राज्य का जोश और आवेश होगा वहां पे वो जो भी लीला होगी सखियों के साथ, ब्रह्म सृष्टियों के साथ, वो ब्रह्म लीला कहलाएगी। और बिल्कुल जहाँ अक्षर ब्रह्म का जोश कार्य करेगा अपने आवेश के साथ, वो ब्रह्म कार्य कहलाएगा। जैसा कि अभी आपने बताया, सुखदेव मुनि द्वारा या कबीर जी द्वारा जो भी ग्रंथ लिखे गए वो ब्रह्म कार्य के अंदर आएंगे। और राज्य जो लीला करेंगे अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ, वो ब्रह्म लीला कहलाएगी। राज्य अति का जोश और आवेश जो करेगा। बिल्कुल अति सुंदर। प्रणाम जी। तो आवेश प्रणाम। के द्वारा की गई लीला ब्रह्म लीला, और केवल जोश के द्वारा की गई लीला ब्राह्मी कार्य या ब्रह्म कार्य कहलाता है। अब मैं आप सुंदर साथ जिनके जिनके दिल में वो हिंट हिंट देती हूँ, एक आप हैंड रेस कीजिएगा, और सुंदर साथ भी हैंड रेस कीजिए, ये भी करेंगे। इनका स्थान बताइए कहाँ कहाँ है, ध्यान से सोच के बताइएगा। राज्य का आवेश और जोश, और भी बहुत सारे अंतर हैं। उस दिन मैं लिखने बैठी तो 10 अंतर तब तक बन चुके थे, अभी और दिल में आ रहे थे, तो सोच सोच के बताना है आपने। हाँ जी जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। महाराष्ट्र में जोश और आवेश दोनों राज्य का। हाँ जी हाँ जी महाराष्ट्र में दोनों है। मेरा प्रश्न ये है कि जोश का मूल स्थान कहाँ पर है और आवेश का मूल स्थान कहाँ से वो आए हैं, मतलब जोश कहाँ से आए हैं यहाँ पे और आवेश कहाँ से आए हैं राज्य के। मूल स्थान, क्योंकि आए तो ब्रज में भी दोनों, रास में भी दोनों, जागनी में भी दोनों ही आए हुए हैं। मूल स्थान दोनों का कहाँ कहाँ पर है। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। इन अंतर को भी लिखिएगा सुंदर साथ जी, इनका भी एक चार्ट बना के सुंदर साथ जी को देंगे तो बहुत प्यार से उनके हृदय में बस जाएगा। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। जोश है ने वो उसके 4 अंतस्करण है, वहां से आता है, और आवेश है ने वो परम धाम में राज्य के अंदर से आता है। हाँ जी तो वो अंतस्करण जो है वो कौन से भाग से जोश आए, आपने बिल्कुल ये सही बताया। जोश जो है वो योग माया से आए हैं।
सत्स्वरूप से। हाँ जी, अति सुंदर, बिल्कुल सही। जोश यानी जबराइल का स्थान है अक्षर ब्रह्म का सत्स्वरूप। अहम स्वरूप सत्स्वरूप ब्रह्म, और आवेश का क्या स्थान है? श्री राज जी के राज्य मूल के अंदर से। स्वरूप से प्रकट हुए हैं उनके आवेश स्वरूप। तो वो कहाँ से आए हैं? मूल परम धाम से आए हैं। तो ये बहुत ही मुख्य इनमें अंतर है कि उनका स्थान कहाँ कहाँ पे। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक बार हैंड नीचे कर रही हूँ। तो अब इनके अलावा और कौन से अंतर आपके उसमें आ रहे हैं? ये भी अंतर हो सकते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, अरे वाह, शांति आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरब में मोहम्मद साहब के अंदर आवेश नहीं आया था, जोश था। अरे वाह, अच्छा ब्रह्म। बहुत सुंदर ये आपने बताया। अरब में यानी मोहम्मद बसरी जिनको बोलते हैं, उनमें केवल धनी जी का जोश यानी के अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी के जबराइल ही आए थे। वहां पर धनी जी का आवेश नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब के साथ आत्माएं नहीं उतरी थी। तो जहां उनकी अंगनाएं नहीं होती हैं, वहां पर धनी जी का आवेश नहीं आता, तो उसको हम ब्रह्म लीला नहीं कह सकते। ब्रह्मी कार्य का ब्राह्मी कार्य कहेंगे, क्योंकि कुरान में बहुत सारी हमारे निज घर की पहचान उसमें दी गई है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, इनके अलावा सोच के बताइए सुंदर साथ जी। अब और कोई छोटा भी हो कोई बात नहीं, कुछ भी, जैसे उन्होंने अरब का बता दिया, आप कहीं और का सोच के बताइए। अब जोश और आवेग, हाँ जी, अभी अभी मैंने लिखे तो थे पर अभी ध्यान में नहीं आ रहे हैं। पर आप ना, हाँ जी, मधु दीदी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी, जहां पर राज्य का मतलब जहां पे जोश होगा वहां आवेश जरूरी नहीं है ना आना। हाँ जी, ये बिल्कुल। हमने अभी वैसे कर लिया है अभी पहले भी, तो हाँ अंतर में ही जी, आएगा ना ये भी। तो बिल्कुल जहाँ पे सही जो, बात। हाँ, और जहाँ पे राज्य का आवेश है वहां जोश होना जरूरी है ही है, वो तो साथ ही रहेगा उनके। तो हाँ जी, अंतर में हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे जोश है वहां पे आवेश नहीं है, हाँ जी, जरूरी आप भी नहीं। एक बात ना ये बता दीजिए, उससे भी अंतर और क्लियर हो जाएगा कि आवेश कहाँ कहाँ आया अभी तक, है ना? और अभी तक जोश कहाँ कहाँ आया अभी तक। तो आवेश तो उनका श्री कृष्ण जी में आया ब्रज की लीला में, फिर योग माया में आया, हाँ, फिर हमारे धनी देवचंद्र जी के अंदर, महराज ठाकुर जी के अंदर, और आगे जो हमारे परमहंस हो रहे हैं उनमें आंशिक रूप में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी थोड़ा आवेश उनका है। और जोश तो अक्षर ब्रह्म के में ही आएगा, जहाँ पे अक्षर ब्रह्म लीला करेंगे वहां पे जोश आएगा। या हाँ, जैसे मोहम्मद साहब में हुआ, मोहम्मद साहब में आया, और किसी का तो मुझे आइडिया नहीं है, आप बताओ। बिल्कुल सही, आपने सारे बता दिए। श्री कृष्ण जी के तन में ब्रज में मेरे धनी का आवेश आया। शायद बिल्कुल सही, इसीलिए हमें वो लीला इतनी प्यारी है, क्योंकि मेरे पिया का आवेश उसमें था। योग माया में जो हम महारास कर रहे हैं उसमें भी उनका आवेश आया। आवेश इसलिए हमें वो भी लीला बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरे धनी के साथ मैंने वो लीला की है। उसके बाद बिल्कुल सही, धनी श्री देवचंद्र जी में, देवचंद्र जी के, हाँ जी, और फिर हमारे श्री महराज प्राणनाथ ठाकुर, जी, प्राणनाथ जी में प्राणनाथ वो आवेश, इंद्रावती जी की आत्म में वो आवेश आया। और उसके बाद सभी सतगुरु परमहंस रूप जो हमारे हुए हैं उनमें भी वो आवेश आया। सुंदर साथ जी, जोश कहाँ आया? मोहम्मद साहब में। और जो जो अभी हमने ग्रंथ कहे, 3 ग्रंथों के तो नाम लिखे हुए हैं, माहेश्वर तंत्र और गीता और श्रीमद् भागवत, वो भी जोश के द्वारा लिखे गए, है ना? अब एक बात और बताइए। कबीरदास जी की बुक का नहीं इसमें नाम लेंगे हम, जो दोहे कबीरदास जी को उतरे, उसको उसका भी तो नाम, अक्षर के जो नाम, बीजक नाम है ना शायद हाँ उसका, जी, हाँ जी, बीजक। शायद एक किताब में उनका नाम आया हुआ है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ जी, पर क्योंकि वो इन उन्हीं तीनों की का, हाँ जी, पंचवासनाओं में आते हैं ना उनकी, हाँ तो जी, वो आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप ज्यादा बताएंगे हमें।
बिल्कुल, एक ठीक। एक किताब में शायद उनका नाम आया, पर 3 में शायद पहचान ज्यादा दी गई है, तो इसलिए बार बार इन 3 किताबों का नाम आया हुआ है। जो अभी अभी बताई ना, तो बीजक भी जरूर आई होगी, इसको भी चेक करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुनिए, सॉरी सॉरी, हाँ जी, एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए मधु दीदी। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रही हूँ कि भागवत के कौन कौन से अध्याय उनके जोश से उतरे हैं अक्षर के? उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैसे ही महारास का वर्णन होने लगा, है ना, भागवत का वर्णन पूरा उनके जोश से उतरा है। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, ये वाला प्रकरण आया उसमें, और उन्होंने बोला कि गोपियां भाग भाग कर जाने लगी, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि क्या श्री कृष्ण परमात्मा दूसरों की स्त्रियों को लेकर क्यों गए, क्या ये सही है, क्या ये व्यवहारिक है? तो वो दुनिया की दृष्टि से देख रहे थे, और उसी समय जोश उठकर चला गया। उन्होंने बोला था ना, बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँगा, कोई और बोल रहा होगा। तो जैसे ही उन्होंने पूछा वो चला गया। उसके बाद श्रीमुखवाणी हट में गया ऐसा जोश आता है उससे। कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रार्थना की, क्योंकि राजा परीक्षित को एक श्राप लगा था और उनकी मृत्यु होने ही वाली थी थोड़े समय में। तो उन्होंने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको बीच में टोक दिया, पर मुझे उसका वर्णन किसी भी तरह से कीजिए। उनके चरण पकड़ लिए, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने रास का वर्णन किया, पर अपनी बुद्धि से किया, उसमें जोश नहीं था। तो बार बार श्री मुखवाणी में ये बात आती है कि महारास का वर्णन क्या 5 अध्यायों में हो सकता है? अखंड की महारास का वर्णन, इसीलिए उसको बोलते हैं पंचाध्यायी। 5 अध्यायों में ही निपट गया उनका रास का वर्णन, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे, जोश के द्वारा उतर नहीं रही थी। तो उन्होंने केवल राजा परीक्षित की इच्छा पूरी करने के लिए उसका कुछ रस उनको दे तो दिया, पर उसमें उनकी अपनी बुद्धि थी एक तो, और ऊपर से ये भी कहा गया है कि उसमें कहीं कहीं भूलें या ये हुई हैं, क्योंकि वो ब्रह्म की उससे नहीं उतरे हुए हैं। तो उसमें बहुत जगह संशय भी आते हैं सुनकर कि क्या ऐसा होता है क्या वहां, और उसमें कुछ कहानियां भी बता दी गई हैं। तो वो जोश से ना उतरने के कारण उसको पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश, प्रणाम। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोहम्मद साहब की बसरी सूरत, उसको ब्रह्म लीला कहेंगे या ब्रह्मीय कार्य? हाँ जी, एक्चुअली जोश जो आया ना, जिन्होंने वो किताबें, जो 3 ग्रंथों का नाम बताया गया, उनमें एक फर्क था कि मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्म साथ में आई थी, और बाकियों में अक्षर की आत्म नहीं थी, केवल जोश आया था उनका। अब इसमें राजी ने स्वयं ये कार्य उनको आदेश देकर कि तुम्हारे थ्रू ही ये प्रमाण मेरे और ब्रह्मात्माओं के आने का होना है, इसको कहेंगे। क्योंकि इनको उन्होंने इसमें क्लियर किया हुआ था, हमने उस दिन चौपाई पढ़ी थी 5 स्वरूपों में, इसीलिए हालांकि वहां ब्रह्मात्माएं नहीं आई हैं, राज्य का आवेश भी नहीं आया, पर 5 स्वरूप जो ब्रज, रास, बसरी, मलकी, हक्की कहे जाते हैं, उनमें मोहम्मद साहब को भी साथ में काउंट किया जाता है, क्योंकि मूल स्वरूप की इच्छा से अक्षर की आत्म स्वयं साथ में आई थी। तो इसलिए उसको भी ब्रह्म लीला नहीं कह सकते, उसको कहेंगे ब्राह्मी कार्य, पर 5 स्वरूपों में उनकी गणना जरूर होगी। नहीं, एक चौपाई थोड़ा थोड़ा याद आ रही मेरे, जैसे हाँ जी, ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान। हाँ जी, तो वो ना तो मोहम्मद साहब से रिलेटेड नहीं है, वो आई अच्छा थी, अच्छा। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर फिर भी ये अवतारों के प्रकरण में शायद आती है, प्रकाश हिंदुस्तानी में। तो ये जो विष्णु भगवान के अवतार या वो हुए हैं ना, मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको पढ़ के ये जरूर बता सकती हूँ, या किसी और सुंदर साथ को पता हो। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि जो हमने उस दिन स्वामी जी का पढ़ा था ना, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि इसको ब्राह्मी कार्य कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं जहां नहीं उतरती हैं, वो ब्रह्म लीला नहीं हो सकती। पर
पांचों स्वरूपों में मोहम्मद साहब की गणना होती है, क्योंकि धनी जी के हुक्म से अक्षर की आत्म और आवेश ने वहां पर काम किया हुआ है, इसलिए। ठीक ठीक। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, और कल सुंदर साथ जी सुषमा धामी जी ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई, अभी उन्होंने हैंड रेस किया तो मुझे याद आ गई, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और अच्छा हुआ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि ये मैसेज सुंदर साथ तक जाना चाहिए। कल उनका फोन आया, उन्होंने प्रश्न पूछा कि उन्होंने वीडियो देखा, ईश्वरी सृष्टि जो महाराष्ट्र में गई है ना, उनकी दो दो सुरताएं एक एक ब्रह्म सृष्टि के तन में प्रवेश हुई, ऑल गुड। पर क्या श्यामा जी में भी दो ईश्वरी सृष्टि थी? कल हमने ये बोला था, श्यामा जी में वो दो ईश्वरी सृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 12,000 और 24,000 की गणना से यदि हम चलें तो वो एक एक ब्रह्म सृष्टि यानी आत्म के तन, एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता के साथ दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता तो है। पर श्यामा जी, राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां, ऐसे ही बोला जाता है ना, तो एक एक सखी के अंदर साथ दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं। पर ऐसा लगता है कि श्यामा जी के साथ दो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो तो दो बढ़ जाएंगी ना फिर, है ना, उनको तो 24,000 दो होना पड़ेगा फिर इस हिसाब से। तो ऐसा लगता है, पर सभी सहूर भी करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब उन्होंने बोला। हाँ जी, हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये मेरा भी क्वेश्चन था और किरण का भी था, हम दोनों शाम को डिस्कस कर रहे थे, दोनों का सेम ही क्वेश्चन था। वो अरे कह रही थी जब ये यूट्यूब पे देख रही थी तो उनके मन में भी यही आया था। हाँ जी, बहुत सुंदर लगा ये। ऐसा लगता है कि ये ट्रू होगा, इसका एक और कारण भी है, कि वो हाँ कारण अभी हमने करना है, आगे आने वाला है, तो हो सकता है वो उससे रिलेटेड हो, वो हाँ। भी बताया जाएगा। हाँ जी, सर, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं ईश्वर सृष्टि कैसे जा सकती है? कहाँ पे? श्याम कह रहे हैं ना, श्यामा जी के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टि भी हैं, तो उनकी श्यामा जी के अंदर अक्षर ब्रह्म की सुरताएं कैसे जा सकती है? जा सकती है। नहीं, हम लोगों ने बोला श्यामा जी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पहले वैसे कह रही है, ये भी कारण है कि श्यामा जी के अंदर ईश्वर सृष्टियां नहीं जा सकती। नहीं मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, अगर ब्रह्म सृष्टि की सुरता के साथ बैठ सकती है तो श्यामा जी के साथ क्यों नहीं बैठ सकती? यही उन्हीं के पूछ तो रही अंग हूँ। है हम। हाँ, वो तो है। हाँ जी, तो सेम टू सेम है, हम सबको सेम पे ही रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ दो बैठ सकती हैं तो श्यामा जी के साथ क्यों नहीं बैठ सकती। हाँ, पर वो तो गिनती का हो जाएगा। हाँ जी, काउंटिंग का ऐसे बोल सकते हैं, गणना में, पर बैठ वो सकती हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है, शायद आगे जाके हमने ये करना है, हो सकता है कुछ सुंदर साथ को पहले से ही पता है कि जब अक्षर ब्रह्म की चित्त चौंक भई अक्षर होता है ना, जब, तो कहते हैं कि धनी जी का, वो भी हमने डिटेल में करना है कि आवेश गया, जोश गया, क्या हुआ उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जोश लियो खींच कर, तो उसमें भी बहुत गहराई है सुंदर साथ जी, बहुत गहराई। पर उसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वो श्यामा जी के अंदर उनका आवेश स्थित हो जाता है, राज्य का, ये हमने आगे करना है। तो वहां पर एक जीव सृष्टि नहीं, एक श्यामा जी की एक ब्रह्म सृष्टि और दो ईश्वर सृष्टि। सुरता पहले ही है ना, और ईश्वरी सृष्टि की भी दो हो तो आवेश उनमें कैसे आएगा? अब तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, शायद ये इसका कारण हो सकता है, आगे सब सुंदर साथ, मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन। हाँ जी, और गणना के हिसाब से तो बनता ही है कि ब्रह्म सृष्टियों के अंदर एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता और दो दो ईश्वरी सृष्टि की सुरता। नाम और जी। हाँ एक जी, जोश द्वारा कुरान भी तो उतरी है। जोश के द्वारा तो उतरी है, उसमें स्पेशलिटी ये रही कि अक्षर की आत्म साथ में आई, ओनली जोश के द्वारा नहीं उतरी है हाँ, ना। नहीं जोश क्या आप हाँ बता जी, रहे थे, मैं वो बता रही बिल्कुल। थी। हाँ जी, जोश। तो वो 3 किताबों के साथ ये चौथी किताब और भी है, पर ये अक्षर ब्रह्म की वासनाओं के द्वारा नहीं, बल्कि अक्षर ब्रह्म की स्वयं आत्म उनके साथ पधारी है ना। खाली की घर वासों के द्वारा हाँ नहीं, जी, जोश कुरान भी उतरी है आत्म की तरह। बिल्कुल अक्षर सही। हाँ ब्रह्म और जी, जोश। जी हाँ हाँ, जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो जोश और आवेश में अभी तक, हाँ जी, विजय आंटी, प्रणाम जी।
मैं तो पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे हो बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, ये जोश या आवेश के द्वारा नहीं उतरी? नहीं, हो सकता है ये हो, पर उनमें 3 किताबों का ही नाम लिखा हुआ था ना, वो मैंने आपको बताया। हो सकता है ये हो, और कहीं पे उनका मेंशन भी किया हुआ हो शायद। जैसे ये पूछो तो फिर इसका मतलब अक्षर, ये नाम क्या, अक्षर की बुद्धि का स्वरूप फिर हम किसको कहेंगे? हाँ जी, किसको? अक्षर की बुद्धि का स्वरूप हम किसे कहेंगे? केवल ब्रह्म है ना। केवल ब्रह्म को ही आएगा ना? हाँ जी, मन चित्त बुद्ध अहंकार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। मुझे तो अभी जोश आवेश का मैं समझ रही हूँ, अभी मुझे इतना नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी। हाँ मैं जी, तो क्वेश्चन, नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर समझ रहे हो और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो आप। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम चांद जी, कमल प्रसाद आंटी, जी। प्रणाम जी, जी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथों में जो साक्षियां आई वो जोश के द्वारा आई, ऐसा बोल सकते हैं? साक्षियों में, क्योंकि उनकी साक्षी उनके अलावा कोई दे तो सकता नहीं, और ये नहीं पता। है ना, तो जरूर उनमें जोश का कुछ ना कुछ कार्य जरूर रहा होगा। हालांकि मेन जो है ना सुंदर साथ जी, जिन ग्रंथों में मैक्सिमम वो दिया गया उनका शायद नाम लिख दिया गया है, जिसमें कहीं कहीं ही वो आया है तो उनका नाम शायद इसमें नहीं आया, पर कोई ना कोई शायद किताब ऐसी होगी जिसमें ये सारे ही लिखे गए हो, है ना। सही बात है। बहुत सुंदर, क्योंकि वो कहते भी है ना। अच्छा, आपके उससे ना एक और अंतर हृदय में आया, अभी अभी दिल में आया, जो आपने अभी अभी बोला। हाँ जी, बहुत सुंदर चांद कमल आंटी, प्रणाम प्रणाम, जी, प्रणाम प्रणाम, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे जी कि जब अक्षर ब्रह्म पर नींद का आवरण पड़ा तो आदि नारायण प्रकट हुए स्वाप्निक खेल बनाने के लिए, तो उनके साथ सुमांगला शक्ति आई, लेकिन सुमांगला शक्ति को सुमांगला पुरुष क्यों कहते हैं? हाँ जी, अभी हमने क्षर पुरुष ये पूरा किया नहीं है, तो जब ये डिटेल में करूंगी ना तब शायद इसका उत्तर आ पाएगा। अभी मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है बिल्कुल भी। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वसंत भाई, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये राज्य का दिल श्यामा जी है, तो अक्षर ब्रह्म का दिल महालक्ष्मी है, तो राज्य अक्षर की आत्मा इधर आई तो महालक्ष्मी कहाँ उस टाइम क्या कर रही थी, मतलब उनका लीला क्या है उसके जी, बारे में पूछना था। महालक्ष्मी के बारे में श्री मुखवाणी में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ जी जी, ये तो इस उसकी वजह से प्रश्न हुआ ना कि वो उधर लीला हाँ नहीं होती है अक्षरधाम में। जी, तो श्री फिर भी किधर मुखवाणी के है? अलावा तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वही तो नहीं, मैं कहती हूँ, अपना तो कुछ है ही नहीं, है ना। हम तो श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय से जो वाणी उतरी, वो उतर गई उनके धाम हृदय से सुंदर साथ जी। उसका टीका कितना डूब कर दिया गया। हम तो पढ़ के थोड़ा सा बूंद बोलते हैं ना, वो भी आ जाए तो धन्य है। तो जो श्रीमुख वाणी में नहीं है उसका उत्तर तो धनी ही दे सकते हैं। कहीं छुपा हुआ बिटवीन द लाइंस जो राजी लिखते हैं ना, छुपा हुआ, वो सतगुरु को समझ में आता है, और वो जरूर किसी ना किसी दिन ये भी बताएंगे। प्रणाम जी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, विजय आंटी, प्रणाम जी। श्रीति सोनिया जी, जैसे कई बार कहते हैं ना भाई, कोई भी जैसे चर्चा कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ या बड़ा आवेश के साथ ये चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हाँ जी, ये बात हमने की थी सुंदर साथ जी थोड़ी सी। बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा हुआ था, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं पता, पर उसका अर्थ जो था वो यही था कि प्रत्येक वर्ड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रत्येक आत्मा के अंदर उनका आवेश सूक्ष्म रूप से विद्यमान है ना। हर, क्योंकि राज्य पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि वो एक आत्मा के अंदर वो सूक्ष्म रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दें और दूसरी ब्रह्मात्मा के अंदर ना दें। फिर तो हम जाके बोलेंगे कि राज्य आपने मेरे अंदर दिया ही नहीं, तो मैं क्या करती। और एक बात और, इससे आपने बहुत
गहन गहन उसको टच कर दिया है, जिसको अभी शायद राज्य अभी चाहते थे कि उसको छुआ जाए। देखिए, कहते हैं कि मेरे धाम हृदय में, हम शुरू से सुनते आए हैं कि मेरा दिल अर्श है, मेरी आत्मा का हृदय अर्श है, मेरे दिल में राज्य है। उसका क्या अर्थ होता है सुंदर साथ जी? मेरे दिल में कौन है? मेरे दिल में मूल स्वरूप है मेरे। अब हम आवेश और जोश को समझ चुके हैं। मेरे दिल में आवेश है, मेरे दिल में जोश है, मेरे दिल में क्या है ऐसा जिसको धाम धनी की उपमा दी जा सके? कल मैं एक बहुत सुंदर चर्चा स्वामी जी की सुन रही थी, उसमें वो बोल रहे थे 5 शक्तियां। 5 शक्तियां। चांद कमल आंटी ने बहुत सुंदर लिखा, प्रेम है, पर चांद कमल आंटी ओनली प्रेम इज नॉट आवेश। उन्होंने लिखा है स्पेशली, आवेश का अर्थ है मूल स्वरूप में जो है, प्रेम, ज्ञान, एकत्व आदि। और आदि की जगह एक और चौपाई में उस आदि का भी आगे, जो निधियां मूल स्वरूप में है वो आवेश स्वरूप में है। मतलब मेरे मतलब हम सब के धाम हृदय में सूक्ष्म रूप से प्रेम भी विद्यमान है, ज्ञान भी विद्यमान है। एकत क्यों हमें वो फील होती है एक दिली, क्यों हमें कभी कभी, क्योंकि सूक्ष्म है ना, हमने मेहनत की नहीं, हमने उसको प्रत्यक्ष होने का मौका दिया ही नहीं, हमने विरह किया नहीं, हमारे अंदर प्रेम वो आया ही नहीं इतना कि हम उस स्टेज तक पहुंच सकें कि वो प्रत्यक्ष मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, है ना। तो मेरी इस जीव के उसमें ग्राह्य शक्ति में या मेहनत में कमी जरूर रह गई है, पर धनी ने अंदर कमी कोई नहीं की हुई किसी भी ब्रह्मात्मा के अंदर, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि आपने बोला ना जोश आता है, आवेश आता है, हर एक ब्रह्मात्मा के अंदर वो जोश, वो आवेश। 5 शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? कल वो बता रहे थे राजी। अगर मोटे रूप से मैं वो चौपाई ना बोलूं, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, पूरा, श्यामा जी, श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, है ना। तो क्या होता है? राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म और जबराइल और असराफील। हाँ जी। अब उन्होंने एक एक चीज को उसमें, बाय चांस वो सजेशन आती है, मैंने खोला, मुझे लगा राजी सजेस्ट कर रहे हैं आज यही सुनो, तो वही सुनने लग गई। तो उसमें बता रहे थे वो, अब उसमें श्री धनी जी को जोश यानी के जबराइल, है ना। आत्म दुल्हन कौन? श्यामा जी। श्यामा जी की आत्म, यहाँ पे और उनका कुछ नहीं आ सकता। श्यामा जी का, श्यामा जी की परात्म वहीं पर बैठी है। आया क्या है यहाँ पर? उनकी नजर, उनकी सुरता, उनकी आत्म, श्यामा जी की आत्म। इनको रटना नहीं है, 5 शक्तियों को समझना है कि श्यामा जी का भी क्या, उनकी आत्म। उसके बाद नूर। नूर मतलब कौन? अक्षर ब्रह्म का क्या, व्हाट, अक्षर ब्रह्म की आत्म। वो कहाँ जाएगी? 12,000 ने तो तन ले लिए, अक्षर ब्रह्म तब से धनी के साथ ही जुड़े हुए हैं। चाहे वो श्यामा जी पे बैठे, चाहे वो इंद्रावती सखी की आत्म में विराजमान हो, चाहे अब परम हंसों और सतगुरु के तन में विराजमान हो। अक्षर की आपने देखा डबल आत्म होती है हर शरीर में, हर तन में, हर जीव में। कल मैंने ये सुन के अंदर इसको आत्मसात करने का प्रयास किया। हमारे सतगुरु, समझ लीजिए जो भी आपके सतगुरु मेरे हैं, उनमें क्या क्या एक तो उनकी आत्म है, साथ में अक्षर की भी आत्म है उनके अंदर, क्योंकि अक्षर की आत्म धनी को छोड़ के और कहाँ जाएगी अब। और उन्होंने क्या बताया? अक्षर का क्या? अक्षर की आत्म और अक्षर का क्या साथ में? उनका जोश, उनका आवेश यानी जबराइल। जोश हम पहले ही कर चुके, जबराइल अलग से कर लिया हमने। असराफील, अक्षर की आत्म, श्यामा जी की आत्म, और क्या लिखा सुंदर साथ जी? हुक्म। हु इज दिस हुक्म? कौन है ये हुक्म? वही है श्री राजी। राजी का हुक्म आएगा ना। तो राजी का हुक्म कौन है? हम कहते हैं राजी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जबराइल और असराफील। तो क्या हुक्म को भेज देंगे वो अपनी जगह पे? तो वो राजी और हुक्म में भी क्या फर्क है, ये भी हम करेंगे एक दिन। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत विशाल और बहुत गहन टॉपिक है, ये भी करेंगे जी। वही सोच रही हूँ मैं, कहा देखो आप, जैसे अभी यही एक छोटा सा एग्जांपल, हम क्लास में ही बैठे, सब सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, पर धनी आपसे ही आकर के क्यों बुलवा रहे?
बात आपकी नहीं हो रही है, मैं इसको नहीं, एक राज्य का एक कोई जोश आ रहा है ना आपके अंदर की वो बुलवा रहा है। तो मैं वो आपको बताने वाली थी, ये जहां पर हर एक के अंदर धनी जी का आवेश सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। आवेश विद्यमान है तो मतलब साथ में जोश का होना जरूरी है ना। अब देखो, मैं उस दिन सोच रही थी इन पांचों शक्तियों में से मेरे अंदर क्या नहीं है, हम सब के अंदर। मैं सोच रही थी राजी, जब्राइल असराफील भी भेज दिए, 2 अमर आपने बोल दिया, वो तुम्हें मैंने दे दिए हुए हैं, है ना। और उसके बाद उनका आवेश क्या राजी मेरे अंदर यदि राजी हैं तो क्या होना चाहिए मेरे अंदर। आप जब्राइल भी दे दो, आप असराफील भी दे दो, आप मुझे सब कुछ दे दो, आप मुझे युगल स्वरूप बोलते हैं श्यामा जी भी दे दिए आपने सब, तो क्या आप नहीं हो क्या मेरे अंदर? आवेश नहीं है मेरे अंदर, आप नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो मेरा हृदय धाम कैसे होगा आपके बिना? आप ही तो मूल हैं सबके, इसका अर्थ। और फिर ही वो चौपाई मिली उसके बाद जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है प्रत्येक ब्रह्मात्मा के अंदर उनका आवेश सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। अब हम, मेरे अंदर मेरे पिया का, उस दिन इतनी प्रफुल्लित हुई मैं कि मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से ही सही है मेरे अंदर विराजमान। तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको प्रत्यक्ष बोला उन्होंने, प्रत्यक्ष एक होता है सूक्ष्म, एक होता है सामने आ जाना। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए हमें क्या करना है पता है? उन्होंने बताया ये कि जब श्री देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया था और श्री महाराज ठाकुर को तब पता था कि जब श्री देवचंद्र जी के अंदर से ऐसा अलंकारिक रूप में जो बोला जाता है कि उन मेरे अंदर आकार के आए के बैठो तुम, है ना, ऐसे उन्होंने बोला था ना, मुझे उठाए तुम बैठो, मेरे से आएंगे तो तुम्हारे अंदर लीला होगी। पर इसमें प्रश्न ये है कि जब उनका तन छूट गया था, या आप सोचिए उनके तन छूटने से पहले भी क्या महाराज ठाकुर जी के अंदर नहीं थे राजी? उनके अंदर सूक्ष्म रूप से वो विराजमान थे। और उनका तन छूटने के बाद, उनका तन छूटने के बाद क्या उनके अंदर प्रत्यक्ष लीला शुरू हो गई थी? नहीं, थोड़े साल लगे, वाणी तब उतरी। तो उन सालों के दौरान वो आवेश कहाँ था? उनको क्यों फील नहीं हुआ वो आवेश? क्या क्या ऐसे कारण थे उनके अंदर? तो सूक्ष्म रूप से शुरू से विराजमान थे, जब से उनका ये जीव इस दुनिया में, उनका तन जब पैदा हुआ था, पैदा होने के तुरंत बाद उनके अंदर राज्य विराजमान हो चुके थे, उनका आवेश आ चुका था उस आत्म के साथ ही। पर देवचंद्र जी ने तब तक उनको फील नहीं हुआ। उसके बाद देवचंद्र जी ने तन छोड़ दिया कुछ सालों तक, अभी भी 1-2 साल अंदर से उनको उनको पता है मेरे अंदर आने वाले हैं, है ना, फिर भी उनको महसूस नहीं हो रहा। पर सूक्ष्म रूप से उनके अंदर है प्रत्यक्ष लीला। उनके अंदर से धनी जी ने मूल स्वरूप से इच्छा की हुई है कि उनके अंदर से वो लीला होनी है, इसको प्राणनाथ की उपमा इस तन को, इस आत्म को मिलनी है ना। पर उन्होंने क्या किया विजय आंटी? जब उन्होंने विरहा किया और उस अवस्था को प्राप्त किया, तब वो लीला प्रत्यक्ष होने लग गई, है ना। तो हम सुंदर साथ प्रेम की उस प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं होते। और बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने ये बताया है, विरहा की 3 अवस्थाएं होती हैं। तीसरी अवस्था जो होती है ना, वो होती है तामस का विरहा। उसका प्रकरण भी आता है श्रीमुख वाणी में। जब तक तामस के विरहा में नहीं पहुंच जाते, जो कि इंद्रावती की आत्म पहुंची, तब तक वो लीला प्रत्यक्ष नहीं, तब तक वो सूक्ष्म। पर जैसे जैसे आप उसको प्राप्त करते जाते हैं, विरहा नहीं बोल रही, वो तो किसी में शायद ही किसी में, और जिसमें जो देखने को मिलता हो वो नहीं हो सकता, जो अंदर होता है ना, जिसके अंदर लगी होती वो दिखाई नहीं देता कभी कभी। तो उन्होंने ये बताया है उसमें कि ये जो विरहा की अवस्था, ये गोपियों को भी प्राप्त नहीं हुई थी, जो इंद्रावती जी को प्राप्त हो गई। तो उसमें 3 प्रकार के विरहा भी बताए गए हैं, सात्विक विरहा, राजसी विरहा और तामसिक विरहा। गोपियों में सात्विक विरहा रहा और फिर एकदम से उन पर तो वो स्थिति आने ही नहीं दी। राजी ने बांसुरी बजाई कुछ सेकंड में ही,
ले गए उनको अपने पास, तो तामसी तक तो वो पहुंच भी नहीं पाई, तब एंड में आके वो पहुंचे और उन्होंने तन छोड़ दिया। पर इंद्रावती जी ने जो विरह किया 6 महीने तक, और अंदर आह भी सूखी अंग में, तब तो उन्होंने राज्य को बहुत सुंदर, हमारी श्री मुखवाणी के जो शब्द है ना, जो चोट करते हैं अंदर, जब उनको पढ़ो तो पता है क्या कहते हैं वो, इंद्रावती जी ने कहा कि मैं यहाँ ऐसे आपकी याद में बैठी रहूं और आप मुझे दर्शन ना दो, अब ये नहीं हो सकता, अब मैं ये तन नहीं रखूंगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम नहीं आते तो मैं भी नहीं हूं यहाँ पे। तो इस प्रकार का विरह अंदर आना चाहिए, तब होती है प्रत्यक्ष लीला। पर हिस्सा देऊं आवेश का सुंदर साथ जी ने लिखा है, स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, आवेश स्वरूप मेरे धनी है, उसके काट के हिस्से नहीं किए जा सकते। बोलने में भी वो होता है ना, तो उसके हिस्से नहीं किए जा सकते। हिस्से का अर्थ जो श्री मुखवाणी पढ़ के थोड़ा सा समझ में आया, एक तो ये कि निधियों के रूप में जो स्वामी जी ने लिखा है बहुत सुंदर, और एक ये भी थोड़ा सा गहन जाके ये थोड़ा सा अर्थ लगा कि जो जो जीव जितनी मेहनत करता जाएगा, जो जो आत्म जीव टल होसी आत्म, जो जो आत्म की दृष्टि थोड़ी थोड़ी मुड़ती जाएगी, उतना उतना आवेश उसमें प्रखरित होता जाएगा। तो इसको कह सकते हैं, इस आवेश पूरा है पर सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। 1 मिनट में सूक्ष्म से प्रत्यक्ष नहीं होता, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष के बीच में भी अवस्थाएं होती होंगी, 0 से लेके 1 तक में भी 0.1, 0.2, 0.3। तो जिसमें जैसा जैसा उसके अंदर वो आता जाएगा, उतना उतना आवेश उसमें दिखाई देने लग जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। बस ऐसा लगता है। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से समझाया। इसकी रिकॉर्डिंग को भी एक बार दोबारा रिपीट करूंगी। हाँ जी। थोड़ा जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी जो आपने बताया ना, मुझे भी ऐसा थोड़ा सा लगता है कि आवेश तो पूरा है, सबके अंदर है। आवेश छोटा बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, सबके अंदर ही है। लेकिन उसके ऊपर जो माया की परतें चढ़ी हुई है ना, जो हमने चढ़ा रखी है, वो परतें ही हमारे और राज्य के बीच में बाधा है। और वो परतें हटेंगी कैसे? वो विरह से हटेंगी। जब हमारे अंदर एक उत्कट इच्छा होगी राज्य से मिलना है, कैसे मिले, तो वो परतें, जैसे जैसे कहते हैं ना, राज्य कहते तुम 1 कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, जैसे ये इच्छा उत्पन्न होगी और मतलब प्रबल होती जाएगी धीरे धीरे, तो माया हटती चली जाएगी, परतें हटती। स्वामी जी कहते हैं ना कि झीना सा पर्दा है, इस पर्दे को हटा दो। तो एक बार ना इस विषय पे मैंने नमिता जी से डिस्कस किया था, ये माया हटे कैसे। उन्होंने कहा आसान है, देखना शुरू कर दो माया को, भोगना छोड़ करके दृष्टा भाव से उसको देखने लग जाओ। ये जितना आसान बोलने में लग रहा है, करना उतना ही मुश्किल है। हम बोलते जरूर है, दृष्टा होके देखो, देखा ही नहीं जाता। तो मैं सुंदर साथ जी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले एक सीरियल देखा, उसमें ना एक कोई एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ रहे थे वो लोग। उसमें एक करेक्टर था, मतलब एक आदमी था, उसका नाम चांद ही था। वो था जैसे गाइड होता है ना, गाइड जैसे ऊपर ले जाने वाला, वो था वो। तो वो क्या बोलते हैं, हर बात में ना उसे बोलो ना कि ये करना है, तो ये नहीं बोलता था मैं करूंगा, क्या बोलता था, चांद कर देगा, चांद आ जाएगा, चांद जरूर करेगा। मुझे इतना सुंदर लगा ना उसकी ये बात, कि हम लोग भी ऐसे ही बोला करें, मैं नहीं करूंगी। कि मैं जो है ना, हमारी ये सबसे बड़ी बाधक है, जो हमने मैं बना रखी है, ये मैं ही हट जाए बीच में। तो शायद मुझे इसलिए, वो एक बार सरकार ने भी कहा था, मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, उनकी वाणी ज्यादा अच्छी होती है, वो हर बात में क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह हो जाएगा। कभी भी ये नहीं कहते मैं कर दूंगा, हर बात में उनके यही होती है इंशाअल्लाह, मतलब ईश्वर के हुक्म से, राज्य के हुक्म से हो जाएगा। तो यही हमारे बीच में बाधा है। जो बाधाएं हटेंगी तो आवेश तो निकल के आएगा ही सही। हमारी आखिरी मंजिल तो यही है ना, आवेश आएगा तो राज्य का दीदार होगा।
लक्ष्य तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें राज्य को देखना है इन्हीं आंखों से, इसी तन के रहते रहते देखना है। ये तन छूट जाएगा, अगला और जन्म नहीं लेना हमको, अब भी देखना है बस। जैसे उन्होंने कहा है ना इंद्रावती सखी ने, बस अभी देखना है। तो हमें भी यही लक्ष्य बनाना है, अब भी इसी तन के रहते रहते राज्य दीदार दो आप। अब देखते हैं वो मंजिल कब तक राज्य चढ़ाते हैं। सीढ़ियां तो चढ़ा ही रहे ना, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। मैं तो देख करके ही हैरान हो जाती हूँ। राज्य आपने किया सब कुछ, और आगे भी वही करेंगे। सब कुछ वही करने वाले हैं और वही करेंगे। हम इसी उम्मीद से ही बैठे। बिल्कुल। प्रणाम जी शान कमल आंटी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बताया। हाँ जी, सोचो ये पता लगने पर इतनी खुशी हो रही है कि मेरे अंदर इतने गुनाहगारों के अंदर वो विराजमान हो गए। बोलते हैं ना आशिक के गुनाह, कितना कुछ गुनाहगारों का, कितने प्रकरण है इस पे। तो सोचो मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं, तो क्यों नहीं दिखेंगे, मुझे जरूर जरूर वो दिखाई देंगे। और जैसे चांद कमल आंटी आपने कहा ना, स्वामी जी कह भी रहे थे एक चर्चा में, वो बोलते हैं कि मैंने किया। कैसे कर सकते हो, आप तो जागृत ही नहीं हो वहां पे। कोई भी रूह यहाँ कैसे कुछ कर सकती है, कोई जागा हो तो कुछ करेगा ना। जो है ही फरामोश, तो इसका मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकते, है ना। करेंगे वो जो जागृत है। तो हर रूह के अंदर आकर शोभा उसको दे रहे हैं और कर खुद रहे हैं। सारा कुछ स्वयं धनी कर रहे हैं। इसीलिए किसी तन को हमने नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना, बस देखना है कि उसके अंदर बोल कौन रहा है। सारे वैर विरोध समाप्त हो जाएंगे सुंदर साथ जी। केवल अंदर बोलते हुए उनकी वाणी को पहचानिए कि मेरे धनी की बात कहाँ पे हो रही है। और जहां तक मैं का प्रश्न है ना, सबसे बड़ा जीव की जो इंद्रियां होती है ना, जो बोलते हैं ना अहम अगर खत्म हो गया ना, तो बाकियों, अब मैं हूं ही नहीं तो क्रोध कौन करेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मैं हूं ही नहीं तो लोभ कौन करेगा। मैं हूं ही नहीं, है ना, तो मोह में कौन फंसेगा। मैं खत्म ही हो गई तो मैं ही जड़ है। तो बाकी काम क्रोध लोभ मोह पे फोकस करने की बजाय अहम पे फोकस कर दिया ना, एक इसके समाप्त होते ही चारों अपने आप ही खत्म हो गए। तो बस मैं नहीं आने देनी। और उसका सर्प बिल्कुल यहाँ पास में बैठा रहता है, मुंह खोल के बिल्कुल पास, डंक मारने के लिए। और सरकार श्री बोलते थे, एक बार मैं करो, जो 10 कदम राज जी ने आगे बढ़ाए हैं ना, पीछे खींच के ले आएंगे। चलो अब वापस वहीं से शुरू करो फिर से। ये मैं को कभी नहीं आने देना अपने पास। तो धनी ने किया है, वही करेंगे, वही कर सकते हैं, क्योंकि वही जागृत है। प्रणाम जी। कहने को तो बहुत कुछ है, पर हमारा समय भी हो चुका है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।